I am an independent candidate. समझे ना सर, एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट का एजेंडा कोई पॉलिटिकल पार्टी की तरह नहीं हो सकता। आप लोग मानते हो इस बात को? तो मेरी एजेंडा जो है, इतने सालों में जो अन्याय हुआ है और एक विकल्प की जरूरत है, कहीं तो हम लोगों को शुरुआत करनी पड़ेगी। शुरुआत, वी नीड अ चेंज, टर्निंग पॉइंट। आप लोगों को मैं कुछ बताना चाहता हूं। मैं यकीन से कह सकता हूं, किसी को भी यहां बुलेट ट्रेन की जरूरत नहीं है। आपको क्या जरूरत है? एक हॉस्पिटल मिल जाए, बच्चों की पढ़ाई लिखाई हो जाए, छोटी छोटी आशा, ये तो मैं पूरा कर सकता हूं। आप समझिए ना, मैं एक शिल्पपति हूं, मैं इंडस्ट्रियलिस्ट हूं। मैं आपको कोई झूठे वादे नहीं देना चाहता, ना दिया है ना दूंगा, मगर आपकी आवाज की लड़ाई वही बहुत है साहब। आपकी आवाज की लड़ाई दूंगा और आप लोगों को कहना चाहता हूं, जो भी आपका पैसों का हिसाब होगा, चाहे एमपी लैड्स हो, एमएलए लैड्स हो, हम किसी को जाने नहीं देंगे। हिसाब मांगेंगे, मैं भी अपना हिसाब आपके सामने रखूंगा। इससे बड़ा मेरा एजेंडा ज्यादा नहीं है। मेरा एजेंडा बेसिक्स है, वेरी वेरी बेसिक्स। देखिए, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के जीतने से आप लोगों को क्या फायदा होगा, मैं बताना चाहता हूं। नंबर 1, लेट अस अस्यूम कि एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट दोबारा बन जाती है, राइट? अगर ऐसे सर्कमस्टांस में आई विल बी द बेस्ट ऑपोजिशन। समझ गए ना सर? ऑपोजिशन का मैं पक्का काम निभाऊंगा। और बीइंग एन इंडिपेंडेंट, मेरे को किसी पार्टी का डिक्टेट नहीं है, जनता का प्रेशर है और मैं सब कुछ सैंक्शन करवा लूंगा। सब कुछ पॉलिसी से लेके हमारे नीड के हिसाब से मैं करवा सकता हूं। दिल्ली के सड़कों की रास्ते मुझसे अच्छा आपका कोई भी नहीं जानता। मैं वहीं पल के बड़ा हुआ हूं एंड आई नो द कॉरिडोर्स, हाउ टू वर्क। 33 ईयर से कोई सवाल नहीं उठाया साहब। और आपको छोटा सा एक एग्जाम्पल देता हूं। एमपी लैड्स, एमएलए लैड्स, आप सिर्फ हिसाब मांगिए अपने पुराने लोगों से, हिसाब दे दो, सिर्फ ये बोलना, वो हिसाब भी नहीं दे पाएंगे आपको, बिल्कुल नहीं दे पाएंगे। क्योंकि वो आज इस पार्टी में, आज उस पार्टी में अदला बदली करते करते सेम लोग ओवर एंड ओवर, अगेन एंड अगेन, यही लोग आपके सामने प्रस्तुत होते हैं। ये सबकी मिली भगत है। मैं ये नहीं बोलना चाहता कि ये अच्छा ये बुरा। मैं ये कहना चाहता हूं, क्या एक एमपी का काम ये होता है कि दूसरे की शिकायत लगाए? एक एमपी का काम ये होता है कि 5 साल में अपना हिसाब दो, जनता का पैसा जो लूट के ले गए हो उसका हिसाब दो। आपका पैसा कैसे? भाई, आप सब लोग हाउस टैक्स देते हो, वाटर टैक्स देते हो, इलेक्ट्रिसिटी सेस देते हो, सब लोग, चाहे गरीब से गरीब फर्टिलाइजर भी खरीदता है, जीएसटी देते हो। आप प्रेस में काम करते हो, कुछ भी करते हो, जीएसटी। इवन हाउस टैक्स, चाहे 10 रुपए क्यों ना हो, सब कुछ इकट्ठा होके आधा स्टेट गवर्नमेंट को जाता है, आधा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। यही पैसा लौट के आपके पास आता है एज एमएलए लैड्स एंड एमपी लैड्स, लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड्स। एक एमएलए का लास्ट 5 इयर्स का एमएलए लैड्स जो है 58 करोड़ का था आपका। आपको हिसाब मिला? आपका पैसा है। इन लोगों को तनख्वाह भी आपके पैसों से मिलती है, याद रखना साहब। देयर सैलरी, देयर लग्जरी, सब कुछ आपके पैसे, मेहनत के पैसों से निकलती है। चाहे किसान हो, चाहे गरीब घर हो किसी का, चाहे एक स्वीट शॉप का दुकान हो, एवरीबडी इज पेइंग टैक्सेस। हाउस टैक्स भी देते हैं, चाहे 10 रुपए हो। आप लोगों का पैसा भी आपको वापस नहीं लाया।
डेवलपमेंट पॉलिसी तो छोड़ दीजिए, सारा वोट करीब करीब 2 लाख वोट के आसपास आप लोगों ने दिया हमें, और मुझे वो कर्जा लौटाना है आप लोगों का। मैं इसीलिए बहुत दूर से आया हूं, वापस आप लोगों से मिलके कुछ काम कर दूं। 2000 किलोमीटर दूर से मैं आया हूं ताकि आप लोगों के लिए मैं सेवा कर सकूं। एक एमपी का काम जो होता है वो सांसद में होता है, दिल्ली दरबार में, और वो काम करना जरूरी है। थैंक यू।